कहते हैं आत्माएं कभी कभी हमारे आसपास ही होती हैं, बस हमें दिखाई नहीं देती। आज मैं आपको एक ऐसे ही कहानी सुनाने जा रही हूँ। ये कहानी है बंगाल के एक छोटे से गांव के, जहाँ एक मासूम औरत के साथ इतना ज़्यादा अन्याय हुआ कि उसकी मौत के बाद भी उसे चैन नहीं मिला और उसकी आत्मा बन गई शाख चुन्नी। शाख चुन्नी शब्द संस्कृत के शब्द शंख चूर्णी से आया है। खास तौर से ये एक शादीशुदा औरत की आत्मा होती है जो अपने बाजुओं में शिपों से बनी खास तरह की पारंपरिक चूड़ियाँ, जिसे बंगाली में शंख कहा जाता है, शादीशुदा महिलाएं ही इसे पहनती हैं, जो बंगाल में विवाहित हिंदू महिलाओं की निशानी होती है। ये कहानी है रुक्मणी की, एक सुंदर, मासूम और सरल स्वभाव की लड़की जिसकी शादी गांव के सबसे अमीर जमींदार नरेश चंद्र से हुई थी। शादी के बाद रुक्मणी अपनी लाल चूड़ियाँ और सफ़ेद शंख की चूड़ियों में खूब जंच रही थी। लाल रंग की चूड़ियाँ और शंख की चूड़ियाँ जो एक विवाहित महिला की पहचान होती है। लेकिन रुक्मणी की शादीशुदा ज़िंदगी उतनी अच्छी नहीं थी जितनी उसने उम्मीद की थी, जिसका उसने सपना देखा था। नरेश चंद्र एक बहुत ही बेरहम आदमी था। वो दिन रात शराब पी के नशे में डूबा रहता और रुक्मणी के साथ बात बात पर मारपीट करता था। शादी का मतलब होता है प्यार, सम्मान और साथ, लेकिन रुक्मणी के लिए शादी बस एक अत्याचार का दूसरा नाम बन गया था। एक दिन रुक्मणी को पता चला कि नरेश चंद्र ने दूसरी शादी कर ली है, वो भी बिना उसे बताए। नरेश चंद्र ने समाज के सामने अपनी पहली शादी को छुपा लिया और एक अमीर व्यापारी की बेटी से शादी कर ली। ये खबर सुनते ही रुक्मणी का दिल टूट गया। उसकी पहचान, उसका स्वाभिमान, सब कुछ खत्म हो चुका था। उस रात जब पूरा गांव सो रहा था, रुक्मणी ने अपनी शंख की चूड़ियाँ तोड़ दी। जो चूड़ियाँ उनकी सुहागिन होने की निशानी थी, जो उनकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहे थे, आज वो उन हाथों को चुभने लगे थे। पहले से ही नरेश चंद्र उस पर खूब जुल्म करता था, अब इसके बाद तो वो उसका जीना ही मुश्किल कर देगा। अपने साथ हुए धोखे और अन्याय को रुक्मणी बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने गांव के पुराने बरगद के पेड़ के नीचे जाकर फांसी लगा ली। लेकिन इन सब के बाद भी उनकी आत्मा शांत नहीं हुई। उसने ठान लिया कि अब वो हर उस औरत से बदला लेगी जिसे अपने शादीशुदा ज़िंदगी में खूब सुख मिला, जो रुक्मणी को कभी नहीं मिल पाया, और वो बन गई शाख चुन्नी। गांव की महिलाओं ने जल्दी महसूस करना शुरू किया कि कुछ अजीब हो रहा है। हर नई नवेली दुल्हन के साथ कुछ न कुछ अनहोनी होने लग रहा है। सबसे डरावनी घटना मीना के साथ हुई। मीना, गांव की सबसे खूबसूरत नई नवेली दुल्हन, एक दिन तालाब से पानी भरने गई। वहाँ उसे एक सफ़ेद साड़ी पहने एक महिला दिखी। वो महिला बोली, बहन, मेरी चूड़ियाँ टूट गई हैं, क्या तुम मेरी मदद करोगी? मीना ने उस महिला की मदद करने के लिए जैसे ही उसके हाथों को छुआ, उसे लगा जैसे वो ठंड में जम गई हो। बिना कुछ कहे वो उस महिला के पीछे पीछे चल पड़ी। थोड़ी दूर चलने के बाद ही मीना बेहोश होकर वहीं गिर गई। तालाब के पास से होकर गुजर रहे कुछ लोगों ने उसे वहाँ बेहोश पड़ा देखा तो उसे उसके घर पहुँचा दिया। अगले दिन मीना के स्वभाव में काफ़ी बदलाव नजर आ रहा था। उसकी मीठी बोली में अचानक से तेवर आ गए थे। रात को कमरे में जाने के बाद मीना का पति अपनी पत्नी को देखकर पूरी तरह से डर गया, क्योंकि मीना का चेहरा बिल्कुल बदला हुआ था और उसकी आवाज़ किसी चुड़ैल से कम नहीं लग रही थी। फिर भी उसने हिम्मत करके पूछा, कौन हो तुम? उसने जवाब दिया, रुक्मणी। ये सुनते ही मीना के पति के होश ही उड़ गए। तुरंत ही उन्होंने तांत्रिकों को बुलवाया। मीना की हालत देखकर गांव वालों ने तांत्रिक को बुलवाया। तांत्रिक ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया और पाया कि ये रुक्मणी की आत्मा है। उसने उससे पूछा, रुक्मणी, तुम ये सब क्यों कर रही हो? रुक्मणी की आत्मा ने उत्तर दिया,
मैंने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ दर्द और धोखा देखा है। मुझे मेरा हक चाहिए। तांत्रिक ने रुक्मणी से कहा, दूसरों को दुख देकर तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। तुम्हें मुक्ति तभी मिलेगी जब तुम अपना गुस्सा छोड़ दोगी। तांत्रिक ने रुक्मणी के टूटे हुए शंख की चूड़ियों को इकट्ठा किया और जलाकर उसकी आत्मा को मुक्ति दे दी। तब जाकर गांव वालों ने चैन की सांस ली। लेकिन रुक्मणी की कहानी यही खत्म नहीं हुई। वो हर उस महिला को चेतावनी देती है जो अपनी ज़िंदगी में अपने अधिकारों और पहचान के लिए लड़ने से डरती है। तो दोस्तों, ये थी शाख चुन्नी की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके ही जाएं। मिलते हैं अगले वीडियो पे एक और डरावनी कहानी के साथ।